नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट है, फ्री प्रैक्टिस सेट है, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के आपके लिए 100 MCQ लेकर आया हूं और ये सभी MCQ आपके हिंदी में है, चुनिंदा MCQ हैं। और यदि आपको पता है अभी आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं तो इसमें आपके 100 में से कम कट ऑफ 80-85 जाता है। तो इन 100 क्वेश्चंस में से यदि आपसे 85 क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी जॉब लग सकती है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। कोशिश करिएगा 85 नंबर लाने की। यदि आपके 80 भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही गए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। यदि आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो डिमोटिवेट नहीं होना है, याद करोगे तभी याद होंगे, और नए क्वेश्चन मिल रहे हैं तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। तांबा का शत्रु तत्व इनमें से क्या है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा तांबा का शत्रु तत्व, ऑप्शन नंबर ए गंधक। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण अपने वास्तविक स्थान से ऊपर उठी दिखाई देती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही आंसर है। बारबेरा मैक्लिंटॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा मक्का, ऑप्शन नंबर बी। आपसे पूछा गया है अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा अनिलन, ऑप्शन नंबर ए। पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई देता है, इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। प्लीज यदि आपने लोगों में से वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, मेंडल ने किस पौधे का संकरण प्रयोग किया? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा गार्डेन पी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक धातु है? तो यहां पर सही आंसर है आपका जिंक, ऑप्शन नंबर बी एक धातु है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है? तो यहां पर प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। वंशागति की इकाई क्या है? तो यहां पर सही आंसर है आपका जीन, ऑप्शन नंबर सी वंशागति की इकाई। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? तो विल्सन की बीमारी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा जोहानसन, ऑप्शन नंबर डी। यसद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य ग्रहण होता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा अमावस्या के दिन, ऑप्शन नंबर बी। अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? तो यहां पर सही आंसर है ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन नंबर सी। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा जस्ता, ऑप्शन नंबर बी। चंद्र ग्रहण घटित होता है? तो यहां पर सही आंसर है पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन नंबर बी। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? तो यहां पर अनुवांशिकी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। निम्न में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? ऑप्शन नंबर बी इस्पात, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, सही आंसर हो जाएगा। वाणिज्यिक मूल्य वाला कौर किससे प्राप्त होता है? तो केक्रस सुबेर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो यहां पर तांबा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय लगता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 460 सेकंड। पार्श्व विभ्याजेतक उत्तरदायी होता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा मोटाई में वृद्धि के लिए। जंग से बचने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो यहां पर यसदीकरण, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय पहुंचता है? 8 मिनट, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। विलामेन की आवश्यकता होती है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा नमी के अवशोषण के लिए, ऑप्शन नंबर सी।
निम्न में विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो यहां पर कॉपर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट ऑप्शन नंबर बी, जिसको कोरोना भी बोलते हैं लास्ट वाला, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती हैं, निम्न कारण है? तो यहां पर सही है कॉर्क के बाहर विलग्न परत के बन जाने से, ऑप्शन नंबर सी। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है? तो मैग्नीज की मात्रा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो यहां पर 1 सेकंड सही आंसर है। रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है तथा ये धसे होते हैं? तो मरुद्भिद, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित धातुओं में से लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग कहलाता है? तो यहां पर सही आंसर है जस्ता, ऑप्शन नंबर ए। जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा जल, देन कांच और सबसे लास्ट में आपका हीरा। शीर्षस्थ विभाज्योतक उत्तरदायी होता है? तो यहां पर लंबाई में वृद्धि के लिए, ये हो चुका है क्वेश्चन, अभी बताया था। कांसा मिश्र धातु है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा तांबा और टिन। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी होती है? तो प्रकाश की गति वैसी ही रहेगी। जलोदभिद निम्न में से किसकी उपस्थिति कारण जल पर तैरते हैं? तो वायु तक, ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही आंसर है। राजस्थान स्थित जावर की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो जावर की खानें जस्ता, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है? तो जो ऑप्शंस दिए गए उसमें से ऑप्शन नंबर ए निर्वात में अधिकतम होगा। एक वृक्ष के पुराने तने के अनपृष्ठ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं, वृक्ष की आयु कितनी होगी? तो 50 वर्ष सही आंसर है। तड़क चालक निर्मित होते हैं? तो यहां पर सही आंसर है तांबा, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा रोमर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा जिंक ब्लेड, ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है? तो यहां पर सही आंसर है अ और बा, मतलब तरंग के समान और कण के समान, दोहरी प्रकृति होती है प्रकाश की। कैलोरीमीटर बनाया जाता है? तो कैलोरीमीटर में आपका तांबा, ऑप्शन नंबर सी यूज होता है। प्रकाश के ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग कैसी है? तो प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी के उभय घटक के रूप में विद्यमान है? तो यहां पर तांबा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहा जाता है? तो यहां पर परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लौह के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है? तो क्रोमियम, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। आर्द्र वायु का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में क्या होता है? तो शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो व्यतिकरण का सिद्धांत, यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है? तो यहां पर साइटोकिनिन, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। एनीमिया किस तत्व की कमी से होता है? तो लोहा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? तो यहां पर सही आंसर है अंतःरंभीय एधा की। डॉपलर प्रभाव संबंधित है? तो यहां पर सही आंसर है ध्वनि, ऑप्शन नंबर ए। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है? तो विवर्तन, यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आर्किड में विलोमन ऊतक पाया जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा मूलों में, ऑप्शन नंबर बी। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो यहां पर सही आंसर है निकेल, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? तो ध्रुवण, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। वायुतक किन पौधों में पाया जाता है? तो यहां पर सही आंसर है हाइड्रोफाइट्स, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है? तो यहां पर सही आंसर है लोहा, ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया? तो आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है।
एक वृक्ष की आयु का पता किससे लगता है? तो पता है वार्षिक वलयों से। इसके पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 50 यदि वलय हैं तो उम्र कितनी होगी। लोहा का शुद्ध रूप क्या है? तो पिटवा लोहा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो यहां पर ग्रेमाल्डी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। पेड़ पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेवार है? तो यहां पर जल वहन के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निम्न में से किसके टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है? तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो यहां पर मैक्सवेल, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है? तो यहां पर आहार वहन के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है? तो यहां पर क्रोमियम, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुपस्थित रंग है? तो ध्रुवीकरण, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? कैम्बियम, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है? तो यहां पर सही आंसर है लोहा, ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था? तो यहां पर हाइगेंस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो ऊतक, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। लोहे की सतह पर लगाया जाने वाला पेंट लोहे को जंग से बचाता है क्योंकि वह ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो यहां पर अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। गेहूं से संबंध रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं? तो यहां पर केसी मेहता, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं? तो फोटोन, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। करनाल बंट एक बीमारी है? तो ये गेहूं की, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है? तो यहां पर डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? तो यहां पर ऑक्सीजन की कमी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। जंग लगने पर लोहे का भार डैश, तो यहां पर सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो यहां पर सही आंसर है आवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। रिंग रोग किस नाम से जाना जाता है? तो रिंग रोग आपका सेथिल रोग, ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही आंसर है। कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है क्योंकि? तो वह द्रवनांक घटाता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि दोनों कानों के कर्णपटल में वायु के दाब को बराबर करने के लिए। निम्न में से कौन कवक जनित पादप रोग नहीं है? तो तंबाकू का मोज़ेक रोग, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। निम्न में से कौन एक लोहे का अयस्क है? तो यहां पर हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। निगमन वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो यहां पर सोनार, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। सिट्रस कैंकर क्या है? तो सिट्रस कैंकर नींबू का एक रोग है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। लोहे धातु के जंग लगने के लिए वायु में डैश दोनों की आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है। और ये रहा आज का आपका अंतिम क्वेश्चन, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? एक काम करिए, इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए, ठीक है। 100वां प्रश्न है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। इससे मुझे आइडिया होगा कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे और आप लोगों ने पूरे 100 के 100 क्वेश्चन देखे हैं और आप ही लोग हो जो एग्जाम के प्रति बहुत ही ईमानदार हो, खुद के प्रति, दुनिया की छोड़ दो, आप अपने खुद के प्रति बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हो। इंपॉर्टेंट ये होता है, ठीक है, लोग क्या कहेंगे उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना लोगों को दिखाने के लिए पढ़ना है, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं आपके खुद के भविष्य के लिए कर रहे हैं। अच्छा बनेंगे तो खुद के लिए और खराब बनेंगे तो खुद के लिए, ठीक है। अच्छा बनेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपसे लोग आपके पैसे, आपका रुतबा छीन सकते हैं, और खराब बनेंगे तो आप तो खुद किसी की हेल्प करने लायक नहीं रहोगे। इसलिए कोई भी चीज़ कर रहे हो तो शिद्दत से करो, पूरा करो। कमेंट करके बताओ लगभग, यदि आपको याद ना हो तो 100 में से लगभग कितने क्वेश्चन आपसे बने हैं।
ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। यदि आपको साइंस के ऐसे 100 क्वेश्चन MCQ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइए, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप लोगों से उम्मीद है जिसने पूरा वीडियो देखा वो सिंसियर है, तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुजीत पांडे आपसे लेता हूं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।